सर का स्वागत करना चाहता हूं कि मैं अनुरोध करूंगा सपकाल सर से, प्लीज़ स्वागत करें। सर का स्वागत करिए, तालियां प्लीज़। इतना अच्छा कार्यक्रम आप अलग से। मनोज सिंह चौहान प्लीज़ आइए स्वागत करने के लिए, प्लीज़ तालियां सर के लिए। मैं भक्ति मैडम से अनुरोध करता हूं कि मैडम का स्वागत करें। मैं सोनटक्के मैडम से अनुरोध करता हूं कि वो स्वागत करें प्लीज़। नहीं है सोनटक्के? हाँ, तालियां प्लीज़। मैं पूनम खाड़े मैडम से अनुरोध करता हूं कि मैडम का स्वागत करें प्लीज़। मैडम और पुराने दोस्त घोरपड़े मैडम प्लीज़ स्वागत करिए मैडम का। और हमारे खास जो प्रोग्राम को अरेंजमेंट किया है हमारे बंधुओं ने, उनसे सातपुते सर से अनुरोध करता हूं कि वो स्वागत करें प्लीज़। हाँ मेंबर हैं, फिर भी स्वागत तो करना होगा। हाँ तालियां सर के लिए, धन्यवाद। अब स्वागत की कड़ी के बाद डॉक्टर दिलीप वासनिक है। मैं हमारी जो सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी नागपुर सिटी ब्रांच की तरफ से आया हूँ। मैं हमारी ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ और मैं एलेक्सिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो आज जो हमारा क्लास है उसे हम कहते हैं कोल्स। उसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। इसका ये मतलब है कि अगर कहीं पर भी कोई इंसान बेहोश हो गया या उसे हार्ट अटैक आ गया, उसका हार्ट बंद हो गया, तो स्पेशलिस्ट हेल्प आने तक, एम्बुलेंस आने तक और या हॉस्पिटल में पहुंचाने तक हमें पहले क्या करना है, हमें फर्स्ट एड के हिसाब से क्या करना है, वो हमें आज सीखना है। ठीक है, तो ये मैनिक्विन है जिस पे हम सिखाएंगे कि एग्जैक्टली करते क्या हैं। तो आजकल हार्ट रेट का जो प्रमाण है वो बहुत बढ़ चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ये था कि जो बुज़ुर्ग है उनमें होता है, लेकिन अभी कोई भी एज ग्रुप नहीं है, कोई भी एज ग्रुप में किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है। हमने बहुत कम उम्र में भी हार्ट अटैक देखे हैं, 16 साल में, 18 साल में। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें होगी क्योंकि बीमारियां बहुत हो गई है, तो किसी की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर हार्ट अटैक हो गया, किसी का जो अपना हृदय गति है वो रुक गई है, तो हमें क्या करना है वो हमें आज शॉर्ट में सीखना है। तो मैं इस पार्क का ही एग्जाम्पल लूँगा। सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे रहते हैं, वॉकिंग करते हैं, आप लोग एक्सरसाइज करते हो, तो कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा कि यहाँ पे एक अंकल चल रहे हैं, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और वो एकदम से बेहोश हो गए। ठीक है, तो अगर अंकल यहाँ एंट्री करते करते ये गेट के पास बेहोश हो गए, तो सबसे पहले हमें उन्हें साइड पे लाके ऐसे फ्लैट सरफेस पे लिटाना है। ठीक है, वहाँ पे नहीं करेंगे। अगर रास्ते पे गिर गए तो रास्ते पे नहीं करेंगे, हम उन्हें रास्ते के बाजू में लाएंगे। अगर वो साइड में गिर गए पार्क के, तो हम ऐसे फ्लैट सरफेस पे लाएंगे। तो हमने लाके यहाँ पे उन्हें लिटा दिया। लिटाने के बाद हमें उनका रिस्पांस देखना है। तो रिस्पांस के लिए क्या करना है, उनके शोल्डर पे टैप करना है। अंकल आंखें खोलिए, जीभ दिखाइए, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या तकलीफ है आपको। ऐसे आपको रिस्पांस चेक करना है। ये समझ गया आपको? ना गाल पे मारना है, ना सिर पे मारना है, ना छाती पे। ठीक है, आपको शोल्डर पे टैप करना है। कभी कभी क्या होता है, गिरने से गर्दन पे चोट आ जाती है, इसलिए नेक पे वगैरह कहीं अपने को नहीं करना है। कहाँ टैप करना है? कंधे पे टैप करना है। तो आपने रिस्पांस चेक किया, तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है?
तो आपने क्या कहा? ओनली 2 पॉसिबिलिटी, रिस्पॉन्स रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स रहेगा तो अच्छी बात है, अपन उनको बेहोश है तो उन्हें एक साइड लिटा देना, एक करवट पे। ठीक है, मतलब मैनेजेबल थिंग्स है। लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मतलब सीआईडी कोई देखता है? सीआईडी क्या है? हलचल नहीं हो रही। नहीं, ये क्या है? कुछ तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जागरूक नागरिक है आप, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो आपका फ़र्ज़ है वो देना। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा कि प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली चीज़, आप अकेले नहीं कर पाओगे ये काम, तो यू हैव टू, उसको हम कहते हैं कॉल फॉर हेल्प, किसी को मदद के लिए बुलाइए कि प्लीज़ आइए, यहाँ अंकल गिर गए, हमें उन्हें मदद देनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। ठीक है, हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। अब ये स्पर्श सामने ही है तो ठीक है, अब कहीं और है तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। तो एम्बुलेंस का नंबर क्या है महाराष्ट्र का, किसी को पता है? वेरी नाइस, 108। तो आपको 108 पे कॉल कर देना है कि हम ये पार्क में हैं और यहाँ पे एक अंकल बेहोश हो गए, आप प्लीज़ आइए, उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। ये हो गया, लेकिन अभी उसको आने के लिए समय है, तब तक आपको क्या करना है वो हमें आज सीखना है। तो अभी मैंने क्या किया था, सबसे पहले टैप किया, नो रिस्पॉन्स, कॉल फॉर हेल्प। उसके बाद हमें देखना है कि उनका हार्ट शुरू है क्या। तो उसके लिए हम देखते हैं पल्स, नब्स, तो हम देखते हैं कैरोटिड पल्स, तो वो यहाँ देखी जाती है। अगर ये आप पाल्पेट करेंगे अपना थायराइड कार्टिलेज, सब कीजिए थ्रोट पे। ठीक है, हल्के से साइड में आ जाइए, हल्के से, तो आपको धड़कन लगेगी, लग रही है? ठीक है, साथ में आपको ऐसा झुक के छाती ऊपर नीचे हो रही कि नहीं ये देखना है। ठीक है, हमें सिंपल चीज़ देखना है, पल्स और छाती ऊपर नीचे हो रही कि नहीं, मतलब उस विक्टिम की सांसें शुरू है क्या वो देखना है, और हार्ट शुरू है क्या। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, पल्स भी नहीं मिलेगी आपको और छाती भी ऊपर नीचे नहीं होगी। तो हमने ये देखना है, और ये गाल से हमको फील करना है कि कुछ रेस्पिरेशन का अपने को एयर ब्लास्ट आ रहा है क्या, कुछ आवाज़ आ रही है क्या, कि रेस्पिरेशन शुरू है क्या। ये हमें सिर्फ 10 सेकंड तक देखना है। ठीक है, ये 10 सेकंड में देखूंगा। तो अभी ये सिचुएशन में जो अंकल को अपन ने यहाँ लाए थे, उनका हार्ट बंद हो चुका है, यानी क्या हो गया, अटैक आ गया, जो बोलते हैं अपन, हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, तो अब वो बंद हो चुका है। तो अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, उसे हम कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन। आपने देखा होगा छाती दबाते हैं, ठीक है, पिक्चर वगैरह में देखा होगा, कभी हॉस्पिटल में देखा होगा, छाती दबाते हैं, उसे हम कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन, और वही हमें आज सीखना है। ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है, कैसे भी नहीं किया जाता, उसकी एक टेक्निक होती है। तो हमें छाती के बीचों बीच कंप्रेशन देना पड़ता है। तो छाती के बीचों बीच यानी क्या, तो अपन आप पाल्पेट करेंगे, अपनी जो ये बोन है जहाँ ख़त्म होती है, स्टर्नम, आप देखिए ये यहाँ ख़त्म होती है, तो उसके 2 फिंगर्स ऊपर सेंटर में हमें ऐसे अपना हाथ रखना पड़ता है। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो अभी स्ट्रेट, ठीक है, दूसरा हाथ लॉक, ऐसे। तो ये स्ट्रेच कीजिए पूरा, लॉक नहीं करना है, ऐसा। ये इसलिए कर रहा हूं तो जब आप यहाँ करेंगे तो आपको समझेगा कि क्या करना है। ठीक है, ये समझ गया?
तो ये आपको रखना है सेंटर ऑफ द चेस्ट। शोल्डर आपको विक्टिम के चेस्ट के ऊपर लाना है। देखिए ऐसा नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा। ये दिख रहा है स्ट्रेट, और आपको दबाना स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब ये आप बोलेंगे कितना दबाना है, तो इट शुड बी 5 to 6 सेंटीमीटर। उसका मतलब ये होता है कि जो अपना चेस्ट रहता है एपी डायमीटर, वो 1/3 दबने को ना। ठीक है। तो कोई बता सकता है कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? पंपिंग कर रहे हैं जिससे रीस्टार्ट हो सके। तो भगवान ने हमें हार्ट दिया है जो कि एक ऑटोमेटिक पंप है। ऑटोमेटिक पंप है, पंप करता है और अपना सर्कुलेशन पूरे बॉडी में जाता है। लेकिन पंप बंद हो गया तो अपने पूरे जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन, किडनी, लीवर, इसको ब्लड सप्लाई बंद हो गया। तो जब तक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जाता तब तक हमें वो जो सप्लाई है ब्लड का वो शुरू रखना है मैन्युअली। हम जब दबाते हैं तो जो पीछे अपना स्पाइन होता है और ये स्टर्नम, इसके बीच में हार्ट रहता है और वो दबता है। तो जब अपन दबाते हैं तो ब्लड बाहर जाता है ऑर्गन्स में, और जब हम छोड़ते हैं तो फिर से ब्लड हार्ट में आ जाता है। तो ऐसे जब हम दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं, तो ब्लड पूरे ऑर्गन्स में जाता है। और अगर ब्रेन को 5 मिनट तक भी ब्लड नहीं मिला तो उसके सेल्स मरना शुरू होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को बचाने के परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो ये हमें एक फर्स्ट एड के हिसाब से देना है, सिर्फ छाती दबाते रहना है और अपने को ब्लड सप्लाई शुरू रखना है। यही अपना मेन एम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको आज सीखना है वो है छाती कैसे दबाते हैं। वो जो हम दबाते हैं दोनों हाथों से छाती के बीचों बीच दबाना है, 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना है। उसकी जो स्पीड रहती है उसे 120 कंप्रेशन पर मिनट, वो एक स्पीड है, वो स्पीड से देना है, ना कम ना ज़्यादा। हमें इतना ही करना है और ये हमें छाती दबाते रहना है जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती। और अगर आप पेशेंट को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो भी गाड़ी में भी आपको छाती दबाते दबाते ही हॉस्पिटल में लेके जाना है, क्योंकि जो स्टडीज़ है वो ये कहती है कि जिस पेशेंट को आप छाती दबाते दबाते हॉस्पिटल लाते हो उनके बचने के चांसेस 30 to 40% बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो यही हमें करना है। ये कहीं पर भी हो सकता है, ये अपने खुद घर पे हो सकता है, बुज़ुर्ग लोग घर पे रहते हैं, घर पे हो सकता है, बाहर हो सकता है, पब्लिक प्लेस पे एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसका हार्ट रुक सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता रहने को ना। तो अभी अपन शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको फर्म हार्ट सरफेस पे लिटा देंगे, सेफ प्लेस पे। अगर कोई चीज़ रास्ते के बीचों बीच हो रही है, स्विमिंग पूल के अंदर हो रही है या कहीं आग लग गई, तो वहाँ से हमें उन्हें निकाल के सेफ प्लेस पे लाना है। फिर क्या करेंगे, शोल्डर पे टैप करेंगे और पूछेंगे कोई तकलीफ़ है क्या। अगर कोई रिस्पांस नहीं है तो क्या करेंगे, फिर कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाएंगे। उसके बाद पल्स और रेस्पिरेशन देखेंगे, 10 सेकंड तक ही देखना है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हमने देख लिया, फिर उसमें प्रॉब्लम है कि हार्ट बंद हो चुका है और रेस्पिरेशन नहीं है, फिर हम सीधा चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक एक करके आए और इस पे प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक जन अंकल आ जाइए, आप बैठ जाइए। तो अपन सिर्फ, बाकी तो सब पता है क्या करना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है वही सीखना है। हाँ, ऐसे कीजिए, ऐसे, हाँ, ये लॉक कीजिए, हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा बीच में,
बीच में सेंटर, ठीक है। ये जो हील है ये सेंटर पे रहना चाहिए, ठीक है, और लॉक रहना चाहिए, और ये थोड़ा सा हवे में रहना चाहिए। और हाँ, एक मिनट, और ये शोल्डर चेस्ट के ऊपर चाहिए और सीधा नीचे दबाइए जोर से। एक मिनट थोड़ा सा पीछे लीजिए, हाँ, दबाइए जोर से, दबाइए, छोड़िए और काउंट कीजिए, 1 2 काउंट कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 जोर से 27 28 29 30। ये इसमें क्या होता है कि आपको 30 इंटू 5 5 बार 30 बार दबाना पड़ता है, तो दैट इज़ 150 कंप्रेशन। और ये इसमें बहुत एनर्जी लगती है, ये आप अकेले नहीं कर सकते। तो हर 2 मिनट में आपको चेंज करना है कि भैया अब आप कीजिए, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कंप्रेसर्स, क्योंकि ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क है। 30 के सेट में 5 का करने का, दैट इज़ 1 साइकिल। उसके बाद फिर से हमें पल्स देखने की, पल्स आ तो नहीं गई। कभी कभी छाती दबाने से जो हार्ट बंद है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो शुरू हो जाता है। अगर कोई भी कारण है कि जिसमें अपन थोड़ा झटका देने से, प्रेशर से होता है, कोई कंडीशंस रहती है, तो वो भी हो सकता है। सर उसका हार्ट चालू हो गया, हाँ, तो फिर लेके जाना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो लेके ही जाना है। चालू होना है, हो गया, चालू हो गया ना, हाँ, चालू हो गया हार्ट, अपन ने समझ जाओ। दबाते हुए जाना। नहीं, अगर आपने दबाया, पहले कुछ नहीं था, फिर आपने दबाया 3 4 5 मिनट 10 मिनट और स्टार्ट हो गया, फिर नहीं दबाने का, एक करवट पे पेशेंट को रख के शिफ्ट करने, वैसे ही शिफ्ट करना। लेफ्ट में कि राइट में, कैसे कोई भी लेफ्ट साइड या राइट साइड, कोई भी साइड में आप एक साइड पे क्यों, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि पेशेंट ने उल्टी नहीं करने को ना। पेशेंट ने उल्टी किया तो वो, अगर वो लंग्स में चले गया तो वो और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए हमें ये करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू। एक मैडम आ जाइए, शोल्डर सामने लीजिए, शोल्डर ऊपर लाइए, ऊपर नील आप घुटने पे आ जाइए, आप रखिए हाथ रखिए, सामने झुकिए, हाँ, और सामने, और एल्बो लॉक कीजिए, हाँ कीजिए अभी, जोर से। एक मिनट हटाइए, इधर, हाँ, दबाइए जोर से, हाँ, वेरी गुड, थोड़ा स्लो। तालियां मैडम के लिए, बहुत अच्छा, बहुत सही। धीरे और अंदर, यस, पर्टिकुलर वो पॉइंट दिखता है सर, पॉइंट दिखता है, वो आप समझ, वहाँ जाने के बाद ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं समझना। कीजिए जोर से। इसको आप धीरे धीरे करोगे तो आपका मोटो फुलफिल नहीं होगा, फास्ट करोगे नहीं होगा, कम दबाओगे नहीं होगा। आपको दबाना है तो ब्लड बाहर निकालना है हार्ट से, जब आप छोड़ते हो तो ब्लड वापस आता है, तो यही करना है। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अपन ये जो कर रहे प्रोसीजर, और एक तो अपन ट्रेन नहीं रहते, जैसा भी देखा आप लोगों ने, कोई ऐसा नहीं कर रहा, कोई वैसा कर रहा, और उस केस में अगर वो पेशेंट तो गया है, नहीं बात सुन लीजिए, या आप बोल रहे क्या करते हैं। हाँ, बहुत सारी पब्लिक रहती है, उनके रिलेटिव रहते हैं, वो पहचान वाला रहता नहीं रहता, हाँ, उसमें ब्लेम आने के ज़्यादा चांसेस है। नहीं। एक तो डॉक्टर पर भी लोग ब्लेम, डॉक्टर तो ऑथराइज है, उस पर भी ब्लेम आता है। तो ये जो नया आदमी जिसमें कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ, यही अवेयरनेस के लिए हमारी सोसाइटी, रोटरी क्लब, ये अवेयरनेस है। अब आप लिटरेट हो, आप समझ सकते हो, हर कोई लिटरेट इतना नहीं होता, तो ये हमारा ही काम है उनको लिटरेट करना, कि हम पेशेंट की मदद कर रहे हैं। हम कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, मतलब हम कोई दुश्मन तो नहीं है कि उसको छाती दबा के मार रहे पेशेंट। आपका सवाल एकदम सही है। जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में जब पेशेंट आता है, डॉक्टर CPR देते हैं, छाती दबाते हैं,
तो गांव के लोग क्या बोलते हैं, हम आमचा पेशंट तर चांगला होतं, छाती दाबून दाबून मारून टाकलं. So his question is valid, but it is for the illiterate set of people, not for the literate people. हाँ, ये लिटरेट लोगों के लिए है, शिक्षित लोगों के लिए है. अमेरिका में हर इंसान को ये आता है, ठीक है. इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है, तो हमारी सोसाइटी नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया में ये जो कोल्स है वो सबको सिखाती है, ताकि सबको, जैसे ये प्रश्न इनका है. मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि हाँ. वो डॉक्टर तो प्रोटेक्टेड है, उनकी तरफ से लॉ है, लेकिन जो सामान्य जो आदमी है उसको लॉ प्रोटेक्ट करता है क्या? लॉ प्रोटेक्ट करता है. अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है कि अगर आप किसी की जान बचाने के लिए मदद कर रहे हो, अगर एक्सीडेंट भी है और आप लेके जा रहे हो, तो पुलिस आपको कुछ नहीं बोलेगी. उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एमरेटस, कुछ तो भी बोलते हैं, वो बाहर है, अपने आप भी है. लेकिन आजकल पुलिस लोग को भी समझता, वो ऐसे सब लोग एजुकेटेड है आज की डेट में. अगर आप बोलोगे आयपीसी की 80 सरफेसेस पाहिजे असं नाही ना. अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी ये सरफेस है. क्वेश्चन किया, तालियां सेठी सर के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. और सर ने कलम बताई तो फिर सर के लिए भी तालियां. हाँ पूछना चाहता हूँ, हाँ आपने ये जो प्रोसेस बताई हुई है, जी ये अटैक आने के बाद की प्रोसेस है. जी. मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ अटैक आने के पहले हाँ. कौन से इंडिकेशन, कौन से सिम्टम्स आते हैं? देखिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर के लिए तालियां. बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. सिम्टम्स अभी मैं आपके ग्राउंड से स्टार्ट करूँगा. आप लोग एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो सबको अपनी कैपेसिटी, आप करते रहिए. सबको अपनी कैपेसिटी पता है कि रोज़ मैं इतना काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ. जिस दिन आपको लगे कि कम काम कर रहा हूँ और ज़्यादा थक रहा हूँ, मतलब कल मैं एक्सरसाइज किया तो मेरे को मेरी सांस नहीं फूली, आज मेरी सांस अलग ही फूल रही है, पसीना आ रहा है, कुछ जकड़न लग रही है, बैक साइड, सामने, लेफ्ट साइड, गर्दन, शोल्डर, बैक साइड, चेस्ट, इसमें जकड़न होना, ठीक है, और थोड़ा सा टाइटनेस और ब्रेथलेसनेस. सबसे कॉमन इंडिकेशन ये है, आप जब नॉर्मल काम करते हो, नॉर्मल रहते हो, जिस दिन आपको लगा कि नॉर्मल काम करने पे मेरे को ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, तो यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजिस्ट को करना चाहिए, ठीक है. और एक बात, ये दबाते दबाते आपके छाती की जो रिब्स है वो टूट भी सकती है. वही मैं पूछ रहा हूँ. हाँ, क्योंकि कैसा है कि तो इसलिए हमने दबाना है कितना, 5 से 6 सेंटीमीटर. मैंने ये नहीं बोला कि 10 सेंटीमीटर, उस मतलब उतना ही दबाना है. और एक रेट बताया आपको 100 to 120 कंप्रेशन. तो अगर रिब्स टूट भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जान बचा रहे हैं, जो कि मोर इम्पॉर्टेंट है. तो छाती की रिब्स टूट भी गई, वो तो 2 महीने में ठीक हो जाती है, लेकिन पेशेंट की जान गई तो गई, है ना. तो ये राइट साइड से, कोई भी साइड से, कोई भी साइड से, कोई भी साइड से. और सर एक सवाल है, अगर मेडिसिन के बारे में, वो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वो आपका काम नहीं है, वो डॉक्टर का काम है. सॉर्बिट्रेट पेशंट बेडवर असलं तर त्याला खाली शिफ्ट करणं गरजेचं नहीं 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 नहीं, पेशेंट अगर बेड पे है, आपको बेड पे चढ़ के करना है. आहे. करू शकतो. हाँ हाँ, नहीं, आपको बेड पे चढ़ के करना है. सर मेरा एक सवाल है. बोलिए. अभी जस्ट वंडू भाऊ ने बोला कि बोले मेरा एंजियोप्लास्टी हो चुका है, जी, इसलिए बोले मैडम को आना चाहिए घर. तो इसमें ऐसा कुछ है कि आजकल, क्योंकि एंजियोप्लास्टी तो शायद बहुत लोगों की कभी भी कैसी जाके कभी भी फटाफट हो जाती है, तो इसका और इससे कुछ कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो स्टेंट है, वो अंदर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. कर सकते. सिंपल हो गया, बाईपास वगैरह हुआ और पेसमेकर लगा है. वो साइड, इसको हाँ लास्ट ऐसे पकड़ लीजिए सर, आप ऐसे पकड़ लीजिए. हाँ, इसको ऐसे पकड़ लीजिए. वीडियो लीजिए सर, फोटो आ जाएगा.
उसके लिए वासनिक सर स्पेशल थैंक्स टू यू हाँ विजी और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। राइट, थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू तो वंडू भाई को जो हमारे क्लब के मेंबर है राइट, डायरेक्टर अरे वाह 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 बहुत और अच्छा उन्होंने